तब से लाइन भूख भाग खाली जलता है। किसी के घर में पंखा भी नहीं चल रहा, बच्चे है ये है, सब गर्मी से परेशान होता है, समझे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध लाइव न्यूज और मैं हूं मनोज कुमार। अभी हम फिलहाल फतेहपुर प्रखंड के चरोखरी पंचायत के सिमरा टाड़ में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, ये सारी महिला जो खड़ी हैं, ये बिजली की संकट से लगातार जूझ रही है। इन लोगों का कहना है कि आज तक हम लोग का घर में सही से बिजली जला ही नहीं है। आखिर क्या वास्तविक है, आइए इन्हीं लोग से जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुनैना देवी। जहिया से लाइन बैठे हैं तहिया से यहाँ पर लाइन के नहीं जलता है सही से। आज तक लाइन जलता है नहीं जलता है। हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं। सरकार तो कह रही है कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, घर घर बिजली पहुंच गया। फ्री दे रहे हैं तो हम लोग ही तो जलता है नहीं महादलित में। सरकार तो सब चीज फ्री दे रहे हैं, बाकी हम लोग तो जानता है ना कि फ्री दे रहे हैं सरकार। हम क्यों नहीं जल रहा है? क्या कारण क्या है? अब क्यों कारण से नहीं जल रहा है तो हम लोग कैसे बता सके हैं? सरकार ने बताया। आया हुआ है सर, तार आया हुआ है। तार एक फेस में आया, इधर एक ही फेस में दिल्ली, एक ही फेस में आया हुआ है। इसी के कारण से नहीं जल पा रहा है। इसका कंप्लेन कहीं किया आप लोग? नहीं किए हैं। कोई जानते नहीं ठाड़ हुए तो कंप्लेन करेंगे। अब जनता समझ होगा तो कितना दिन से ये कितना दिन? साल भर से नहीं जल रहा है। जितना दिन से बैठे हुए सब, जब से पॉल कर रहा है तब से हम लोग के नहीं जल रहा है। मैंने जब से लाइन यहाँ खिंचाया तब से जल ही नहीं जल रहा है। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। जब से पॉल गड़ाया है तब से लाइन भूख भाग खाली जलता है। किसी के घर में पंखा भी नहीं चल रहा, बच्चे है ये है, सब गर्मी से परेशान होता है, समझे। और खाली भूख भाग यही जलता है, पंखा वगैरह नहीं चलता। कुछ भी नहीं चला है, मोमबत्ती जलता है जी नहीं चलता। देखिए, इन लोग का कहना है कि ना पंखा चलता है ना बल्ब जलती है। अगर ऐसी स्थिति रहे तो बच्चों का पढ़ाई बाधित होता होगा। बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? अंधेला में मोमबत्ती जला करके मोमबत्ती जलाते हैं। मोमबत्ती जला के पढ़ते। अभी भी आप लोग मोमबत्ती का माने जमाना में जी रहे हैं। कर रहे हैं हम लोग। देख लीजिए मोमबत्ती मोमबत्ती जलाते, जलाइए देखते हैं मोमबत्ती जला रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं, ये महिला बता रही है कि हम लोग मोमबत्ती जला करके जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। सरकार ये दावा कर रही है कि हम घर घर बिजली पहुंचा दिए हैं। ये देखिए, ये मोमबत्ती जलाया गया है इनके द्वारा। ये मोमबत्ती जला करके इन लोग गुजर बसर कर रहे हैं। अब ये आप समझ सकते हैं कि बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, इन लोग कैसे गर्मी में जीते होंगे। ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये दिखाइए, ये कमरा दिखाइए, पूरा अंधेरा कमरा है। ये कैसे बच्चे पढ़ेंगे इसमें, या कैसे इन लोग रहते होंगे, ये तो आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं। सबसे हम जानेंगे कि आखिर इन्हीं का घर में नहीं जलता या सबके घर में नहीं जलता। आपका घर में जलता है? नहीं जला। आपका घर में जलता? नहीं जलता। नहीं जलता। किसी का घर में नहीं जलता? आपके घर में भी नहीं जलता? किसी का घर में नहीं जलता? सब आप लोग मोमबत्ती जलाते हैं? मोमबत्ती जला करके? हाँ, मोमबत्ती जलाता। जला रहे हैं। ये कितना दिन से मामला है? जब से नया मीटर बैठा है ना, तब से तो थोड़ा भी लाइन नहीं आता। बिल्कुल नहीं आ रहा है? बिल्कुल लाइन नहीं आता। आपके यहाँ जलता है जी? नहीं। काहे नहीं जलता है? जलवे ने करती तो जलते कहाँ? क्या कारण है? लाइनिया ने करती था, लाइन नहीं आता। बॉल जरवे ने करा है तो करते जलते कहाँ से? कंप्लेन नहीं किया आप लोग? कल्पना कहाँ करे हम। आइए इस विषय पर हम जेई साहब से बात करते हैं, जो फतेहपुर के जेई हैं, कि आखिर इन गरीबों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। भाई, सबके यहाँ लाइन जल रहा है, इन गरीबों के यहाँ क्यों नहीं जल रहा है? इस विषय पर हम जेई साहब से बात करते हैं। हेलो, जेई साहब से बात हो रही है ना? जेई साहब से बात करनी थी। ये सब आएंगे 11-12 बजे ऑफिस पे। अच्छा, तो आप देख रहे हैं अभी ना? अच्छा, एक समस्या था चरोखरी पंचायत के सिमरा टाड़ में। हाँ। यहाँ एक महादलित टोला है। इन लोगों का कहना है कि आज तक हम लोग के यहाँ बिजली ठीक से नहीं आई है। अच्छा, संज्ञान में लिया जाए इसे। अच्छा, ठीक है। कहाँ पे चरोखरी? चरोखरी पंचायत के सिमरा टाड़ गाँव है। अच्छा, कहाँ दिक्कत है? कहाँ लाइन नहीं जा रहा कब से? वो इन लोग का कहना है कि जब से पॉल गड़ाया तब से लाइनें नहीं आया हम लोग के यहाँ। अच्छा, बिना लाइन के लोग रह रहा है ना? जी जी।
अच्छा हम वास्तविक स्थिति भी देखे तो इन लोग मोमबत्ती जला करके खाना वगैरह बनाता है। अच्छा, कहाँ दिक्कत है? लाइन कहाँ नहीं पहुँच रहा? कहाँ दिक्कत है? उसमें कॉल गड़ा लेगा, लाइन कॉल उसमें गड़ा नहीं हुआ तार है, लाइन एक ही तार खींचा हुआ है इसमें। अच्छा, तो उसमें लाइन नहीं है? नहीं, वोल्टेज ही नहीं रहता है इसमें। अच्छा, तो मैंने कहिए ना कि वोल्टेज नहीं आप करे, लाइने नहीं रहता है। कभी कभी आता है बोलना, कभी कभी गायब ही रहता है। अच्छा ठीक है, तो मिस्त्री को भेज देते हैं, देख लेगा एक बार। अच्छा, आज ही देख लेंगे कि टाइम लगेगा इसमें? ना आज बोलते हैं सो जाएगा, उसका कंप्लेन भी है रघुवर चक्का है, वहाँ पे जाएगा तो देख लेगा सुदर्शन। अच्छा। बोल देते हैं। ठीक है जी। जेई साहब नहीं थे, उनके जगह पर कोई और थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आज हम लोग जाएंगे, यहाँ पे मिस्त्री आएगा और जांच करेगा और इसको ठीक करेगा। हालांकि आज से कुछ दिन पहले विधायक जी डीएम साहब के पास पहुंच गए थे इस विषय पर कि किसानों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, लाइन नहीं रहने से धान की रोपनी नहीं हो रही है, वोल्टेज नहीं रहने से काफ़ी लोगों को परेशानी होता है। इस पर डीएम साहब संज्ञान लिए कि जी नहीं, अगर वोल्टेज नहीं है तो वहाँ सही होना चाहिए। कहीं ट्रांसफार्मर जल गया है तो 24 घंटा के अंदर ट्रांसफार्मर ठीक होना चाहिए और 12 घंटा से ज़्यादा बिजली मिलनी चाहिए लोगों को। आप लोग वीडियो को दबा कर शेयर करिए ताकि डीएम साहब तक ये पहुँचे कि ये महादलित जो परिवार हैं, ये गरीब परिवार है, वो समझ लीजिए कि कैसे जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। आज तक इन लोगों का लाइन सही से नहीं जल पाया है, मोमबत्ती जला के आज तक खाना बना रहे हैं। आखिर इनका जिम्मेवार कौन है?